बाद फिर आप दिल्ली कैसे चले गए, मतलब पटना में काम करते हुए हाँ नहीं फिर देखिए, दिल्ली कैसे चले गए कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए? मैं 2 साल के लिए दिल्ली में आया था 97 में, जब मैं प्रभात खबर हम्म। पटना में काम करता था और मुझे वेतन मिलते थे 1,000 रुपए। और मेरी रिपोर्ट छपने लगी, उसकी प्रशंसा होने लगी, शहर में मैं घूमता था तो लोग जो है वो देखते थे कि अरे ये काम का आदमी है, काम का पत्रकार है। तो मुझे लगने लगा कि ये 1,000 रुपए जो मेरा वेतन है वो बहुत कम है, ये वेतन थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो मैंने हरिवंश जी से कहा, मेरी नौकरी के जब 1 साल पूरे हुए, तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वेतन बढ़ना चाहिए। हरिवंश जी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हारा वेतन मैं बढ़ाऊंगा तो तुम्हारे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबका वेतन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी रात जो मेरे स्थानीय संपादक थे पटना के, उन्होंने कहा कि आपकी आकांक्षाएं ज्यादा हो गई हैं, तो लगता है कि थोड़े दिनों का ब्रेक ले ले आप। वो इशारा था कि आप कल से नहीं आए ऑफिस। तो मैंने कहा ठीक है। मैं मायूस भी हुआ था कि ज्यादा के चक्कर में जो 1,000 मिल रहा है उससे भी मैं गया। लेकिन संयोग से उन दिनों संजय नाम के एक सज्जन मुझे मिले, जो देशकाल नाम की पत्रिका निकलती थी दिल्ली से, उसके संपादक थे और पानी पर काफी काम भी कर रहे थे। अनिल अग्रवाल जो सीएससी के संस्थापकों में से थे, उनके काफी नजदीकी थे। अनुपम मिश्र जी के करीबी थे। फिर कृष्ण कुमार जो शिक्षाविद हैं, उनके बहुत करीबी थे। तो वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि आप देशकाल में काम करो, दिल्ली हमारे साथ चलो। तो मैं उनके साथ दिल्ली आया था 97 में पहली बार ट्रेन से। मुझे याद है वो उस यात्रा के कुछ इमेजेस मेरे ज़हन में आते रहते हैं कि पहली बार जब मैंने दिल्ली को देखा था वो क्या था। तो मैं आया और उनके साथ 3-4 महीने में रहा। 3-4 महीने में बहुत सारे प्रूफ रीडिंग के काम किए मैंने। उस समय प्रथमा बनर्जी एक हमारी कॉमरेड दोस्त थी, संजय जी की करीबी थी, तो उनके साथ एक लेख पे मैंने काम किया था। और 3-4 महीनों में देशकाल का कोई अंक नहीं निकला। बाकी उनकी फीचर एजेंसी होती थी, उसके लिए काम करते थे। और उस समय अनुपम मिश्र जी से मैं मिला और अनुपम जी को मैं बोलता था कि मुझे मजा नहीं आया, दिल्ली तो मैं आ गया हूं बट मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा है और मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। तो अनुपम जी कहते थे कि धैर्य से काम लो, जो काम तुम्हें मिला हुआ है उसी में थोड़ा लगो, रमो, समझने की कोशिश करो। और कोई व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता, कोई काम इतना बुरा नहीं होता, सारे काम में आनंद लेना चाहिए, आनंद लेके वो काम करना चाहिए। आप किसी राजा के घर में तो पैदा हुए नहीं कि बिना किए हुए आपको रोटी दाल मिलती रहेगी और आप खाते रहेंगे और आप अपने मन की चीजें करते रहेंगे। आप और हम जैसे लोग जिस घरों में पैदा हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके मन का नहीं हो, हमारे मन का नहीं हो। तो वो सब बातें थी। उसी बीच मैं संजय कुमार सोनू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, जो हमारे पटना के परिचित थे, उनसे मिलता था मैं एनएसडी में जाकर के। और उसी दरमियान जो है वो एक्ट वन की गतिविधियां मैं देखा करता था। तो किसी तरह मैं घुस गया उस ग्रुप में और एक्ट वन के साथ कुछ महीनों तक हमने वर्कशॉप किया। फिर बाद में एक बार मैं गया एनके के पास। मेरा कोई एग्जाम था, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम था। बिहार में परीक्षाएं लेट से होती थी उस जमाने में, आज पता नहीं क्या होता है। तो मैं एनके के पास गया, पंडित एनके शर्मा, इनको पंडित जी कह के हम लोग पुकारते थे, कि मुझे बीए की परीक्षा देने के लिए बिहार जाना है, आप मुझे जाने दो। तो एनके ने बोला कि या तो बिहार जाकर के एग्जाम दो, डिग्री लो, या फिर थिएटर करो, दो में से एक ही काम कर सकते हो। अगर तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एक्ट वन में तुम्हारा घुसना मतलब मुश्किल है, और रह जाओगे तो फिर करते रहो थिएटर।
तो मुझे लगा कि यार ये थिएटर वेटर के चक्कर में मुझे रहना नहीं, पहले मुझे डिग्री लेनी है कि पता नहीं हो सकता है साला उस बीए से कुछ हो जाए मेरा। हालांकि कभी कुछ हुआ नहीं उस बीए करने से, लेकिन मैं चला गया और वापस जब मैं दिल्ली लौटा तो फिर उन्होंने एंट्री से मना कर दिया एनके ने। फिर मैं अनुपम मिश्र के पास गया और अनुपम जी से मैंने कहा कि मैं हैंड टू माउथ हूँ, मैं सड़क पे आ गया हूँ, मेरे लिए आपको कुछ करना होगा। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के एक गांव में तुम जाकर के कुछ साल रह सकते हो। मैंने कहा कि मैं देश के किसी भी कोने में, अंडमान निकोबार में जा सकता हूँ, मुझे भेज दो आप, मैं मतलब कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में। फिर उन्होंने मुझे राजस्थान के अलवर जिले के भीकमपुरा तहसील, गाजी थाना तहसील के भीकमपुरा किशोरी गांव में भेजा था, जहां 5 बुकलेट्स मैंने तैयार की थी, जिसको आपने प्रेरणा के ऑफिस में देखा। तो ये दिल्ली, फिर मैं लौट के दिल्ली आया था बाद में, और वहां से फिर प्रभात खबर पटना लौटा था, और फिर वापस जो है 2005 में 4 आकर और 5 में मैं पूरी तरह से दिल्ली आ गया था एनडीटीवी में नौकरी। ये दिल्ली। और इस बीच में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये फॉर्मल बातचीत तो हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ एक मिनट, ये रंजीत राहुल हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये लिखते हैं कि आपके साथ कृष्णा नगर आर्ट कॉलेज कालिदास रंगालय में फिर से घूम रहा हूँ। अशोक मिश्रा भी देख रहे हैं, जो कि श्याम बेनेगल की फिल्मों के राइटर हैं। बड़े लोग जो हैं हमारी बातचीत को सुन रहे हैं। हिमाद्री केतु है, पर्सन ऑफ मेनी थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ये तो खैर मुझे लगता है प्रशंसा है, प्रशंसा की बात नहीं कहनी चाहिए। तो आप जब दिल्ली से लौटे, पटना आए, फिर से पटना में काम करना शुरू किया, तो आपने फिर से थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, आपको कवि जी नाम से जाना जाता था। हाँ, लोग बोलते थे कवि जी। हाँ, तो वो उसके बारे में थोड़ा अगर आपको कुछ मेमोरीज हो तो आप बताएं कि वो कैसा रहा सफर। लेकिन मैं मतलब उन दिनों तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भाई ये लोग मुझे जो है वो एक रंगकर्मी के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं, रंगकर्मी से इतर मेरी पहचान बनाए दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे मतलब बहुत बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी नीचे जाता हूँ अपने घर के नीचे, और पंकज त्रिपाठी मुझे टहलते हुए मिलते हैं, तो मुझे नाम से वो कभी नहीं बुलाते, कवि जी क्या हाल है कवि जी, है ना, इस तरीके से वो बुलाते हैं। वो जो दूर से भी चिल्लाते हैं कहीं जाए, ए कवि जी। तो मुझे जो है वो अब ठीक ही लगता है कि यार चलो कम से कम पुराने लोग जो है अभी भी पुराने दिनों की तरह जो है याद करते हैं। जैसे मुंचुन है, पुंज प्रकाश, बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं आज की तारीख में, वो भी मुझे कवि जी ही बोलते हैं। एक हेमंत झा है, या रणधीर है ना, ये कवि जी भी नहीं बोलते, दरअसल वो केव जी बोलते हैं, है ना, केव जी। ये मैथिली का जो अपना एक भास लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना केव जी, जैसे हमारे यहाँ एक कहते हैं ना कि केविने केव के काठी छी, केविने केव के काठी छी, तहियों में सरल सराठी छी, है ना। ना आप कवि तो नहीं है, कवि के काठी है, कवि की लकड़ी है, छोटी सी तीली है ना, और उस तीली में भी जो है वो एकदम सड़ी हुई तीली है आप। तो इस टोन में हमको केवी जी कहते थे सारे लोग। वो थिएटर के दिनों की बातें थी, मैं कविता ज्यादा उद्धृत किया करता था। जैसे मुझे याद है कि जब राग दरबारी कर रहे थे विजय कुमार, और उस समय वो रामजी राय और वगैरह के बहुत सारे लोगों के संपर्क में थे, तो उस पूरे नाटक में, या राजा भोज जो उन्होंने किया, उस पूरे नाटक में कविताओं को उन्होंने बड़ा यूज किया था। अंधेरे में की कविताएं थी, बादल राग था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या फिर अष्टभुजा शुक्ल की कविताएं थी, इन सब का यूज किया था उन्होंने। और मुझको लगता है कि इसमें मेरा योगदान भी था, कविताओं से उनको करीब ले जाने में हमारे तमाम थिएटर के दोस्तों को मेरा योगदान बहुत ज्यादा था, और इसलिए मुझे कवि जी कहलाना कभी जो है वो बुरा नहीं लगा। अशोक जी
लिख रहे हैं कि आपकी सहजता, सर सहजता तो आप लोगों से सीखते हैं हम। आशुतोष जी भी लिख रहे हैं, ओम धीरज जी, महाभोज नवीन। अच्छा, ये कबीर जी और कविता से जुड़ा एक और प्रसंग जो आपकी शरारत से है, तो का शरारती रूप, या आप किसी कबीर जी की बोतल से पानी पी लिया था और आरोप किसी और को ऊपर मर दिया था, वो क्या थी भाई साहब? नहीं देखिए है क्या, और उसको लेके बहुत आभार है। नहीं ये मेरी तकरार जो है वो पटना के लेखकों कवियों से पहले दिन से शुरू हो गई। वो शुरू इसलिए इस तरह से हुई थी कि मैं जब प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में 94 में पटना आया था, तो मेरी मुलाकात संजय कुंदन जी से हुई थी। संजय कुंदन आजकल नवा टाइम्स दिल्ली में है, और संजय कुंदन जी ने मुझे बताया था कि जानते हो आलोक धनवा जो हैं ये बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन इनके घर जाओगे ना तो पानी मांगोगे तो पहले बोलेंगे कि पहले हाथ धोइए आप, हाँ तब पानी पिलाएंगे। और इनका पानी तुम मांगोगे बाहर में तो तुमको पीने नहीं देंगे, अपना पानी खुद लेकर के आते हैं। ये मुझको जो है पिन मार रहे थे, मुझे उकसा रहे थे। तो विधिवत जब एक सत्र युवाओं को बोलने का मौका मिला एक सत्र में, तो खगेंद्र ठाकुर जी ने मेरा नाम लिया कि भाई अविनाश भी अपनी बात रखेंगे। और मैं जाकर के मंच से आलोक धनवा को के बारे में बड़ी उल्टी उलझुल चीजें बोली कि ये कैसे जनवादी कवि हैं, कैसे प्रगतिशील कवि हैं, जो हमारे जैसे युवाओं को जो है ठीक से पूरा पानी भी नहीं पिला सकते, किसी भी सामान्य आदमी से छुआछूत जैसी दूरी बनाकर रखते हैं, कैसे कवि हैं। और जब मैं मंच से नीचे उतरा था, मैंने उस में नामवर जी को भी बड़े अपशब्द कहे थे उस बार। नामवर जी वहां बैठे हुए थे। तो जब मैं मंच से उतरा तो आलोक जी मेरे पास आए और उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया, जिस तरीके से गले लगाया, मुझे तो लग रहा था कि यार मैंने पंगा तो ले लिया है और इन लोगों को मतलब जीवन भर के लिए दुश्मन बना लिया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे मतलब रिसीव किया, उस दृश्य को मैं भूल नहीं सकता हूं कि अविनाश तुम आओ, तुमसे मैं कभी हाथ नहीं धुलवाऊंगा, है ना, तुम्हें मैं अपने घर में उसी तरीके से रखूंगा जैसे मैं रहता। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। कवि तो दरअसल ऐसा होता है कि आप उसको 50 तरह की बातें कहो, फिर भी वो जो है वो दिल पे नहीं लेता, है ना, आपको दिल से लगाता है। तो उसके बाद मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर बाद में समन्वय ने उनका एक एकल काव्य पाठ रखा था जिसमें उनका पानी किसी ने पी लिया, किसी को उन्होंने रखने के लिए दिया था और शायद वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। और जब वो निकले और उनको प्यास लगी और उन्होंने बोतल निकाला तो पानी था नहीं, तो बड़े गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अविनाश नहीं पिया होगा, वही सबसे शैतान आदमी। तो ये जो पूरा किस्सा था आलोक जी के साथ का, वो किस्सा आज भी हम लोग जब भी आलोक जी से मिलते हैं तो चर्चा करते हैं। और हम लोगों के बीच की कड़ी जो है वो अनीश अंकुर बाद में रहे, जब मैं पटना से निकल गया वही कभी कभी बातचीत करवाते थे, झगड़ा भी लगवाते थे, तो ये सब चलता रहता था।